Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Arshid Shehzad and you are watching my YouTube channel English with Arshid. Dear students, इससे भी पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 लेसन नंबर 3 वाई बॉयज फेल इन कॉलेज वर्ड मीनिंग सिनोनियम्स और ट्रांसलेशन डिस्कस की थी। इसमें हमने डिस्कस किया था आखिरी लाइन जो है वो बता देता हूँ कि मैंने कॉलेज के तलबा के वालदैन के दरमियान बहुत से जानी दुश्मन बना लिए, ये बताकर कि मुझे यकीन है कि रब ताला ने इनके बेटे को कोई डॉक्टर या दंदान साज या इंजीनियर बनाने का इरादा नहीं है या इरादा नहीं रखता है। इससे नेक्स्ट, इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय, यहाँ से स्टार्ट करने। तो इससे पहले मैं आपके साथ वर्ड मीनिंग और उनके सिनोनियम्स डिस्कस करता चलूँ। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लुबे लबाब या खुलासा, एसेंशियल फैक्ट्स, नेसेसरी डिटेल और कंक्लूजन। इलस्ट्रेटर, मुफस्सर, बयान करने वाले, डेमोस्ट्रेटर। और एक्सप्लेन, वन हु एक्सप्लेन समथिंग। टर्न वंस बैक ऑन, मुंह मोड़ लेना या रद्द कर देना। अबेंडन, डिस्कॉर्ड और रिजेक्ट। रीजन, अकल, दानिश। ऐसे रीजन का मतलब वजह भी होता है। इंटेलिजेंस, लॉजिक, विजडम। आर्गो, दलील देना, बहस करना। डिबेट, डिस्प्यूट और रीजन। डिस्टेस्ट, नफरत करना और कंट्रोवर्सी, इख्तलाफ। तो ट्रांसलेशन, इट मे इट मे बी दैट द बॉय हैज एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग। शायद लड़का इतनी सलाहियत रखता हो या लड़के में इतनी सलाहियत हो कि वो इनमें से एक बन जाए, यानी डॉक्टर बन जाए, फिजिशियन, दंदान साज या इंजीनियर। ठीक है। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज ही डज नॉट वांट टू बी। मगर इस बात का लुबे लुबाब यानी खुलासा ये है कि वो लड़का ऐसा बनना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। ही वॉन्ट्स टू बी अ theatrical manager or a businessman or a book illustrator। वो किसी थिएटर का मैनेजर या कोई कारोबारी आदमी या किसी किताब का मुफस्सर बनना चाहता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। लड़के की तरफ से ये एक अहमकाना बात हो सकती है, यानी हमाकत हो सकती है कि वो कारोबार की हमायत में दंदान साजी के पेशे के उम्दा आगाज से मुंह मोड़ ले। यानी उसे चाहिए कि वो अपना दंदान साज बनना चाहता है तो दंदान साज बने, या फिर ये है कि दंदान साजी के चक्कर में वो अपने एक अच्छे कारोबार से मुंह तो नहीं मोड़ेगा। बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स। लेकिन अकल इन तमाम मामलात को काबू में नहीं ला सकती। एज वेल आर गुड with a person that he ought to like onions when he detests them। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि किसी शख्स को दलील दी जाए कि उसे प्याज पसंद करने चाहिए जबकि वो इनसे नफरत करता हो। एज अ जनरल थिंग द बॉय विंस आउट इन सच कंट्रोवर्सीज एंड ही शुड। अमूमी तौर पर लड़का ऐसे इख्तलाफात में जीत जाता है और इसे जीतना भी चाहिए,
यानी ऐसे इख्तलाफात जो इख्तलाफात वो वालदैन से रखता है, वालदैन कुछ और जाते हैं, लड़का कुछ और बनना जाता है, औलाद कुछ और बनना जाती है, तो ऐसे में वो जीत जाता है। टेकिंग दी पार्ट ऑफ, साथ देना, हमायत करना, फेवरेट और सपोर्ट, फेवर और सपोर्ट और असिस्ट। ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्रे, कोशिश करने के लिए, या ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई, कोशिश करने के लिए तैयार होना, बी प्रिपेयर टू, बी रेडी, गो विद, डिसटेस्टफुल, बेमज़ा, बेज़ौक, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल और अनएक्सेप्टेबल। अलाइव, तैयार, रेडी, अटेंटिव, अलर्ट और एक्टिव। Also be, it is said, the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. इसका तज़किरा भी करता चलूं कि माँ या बाप जिसे मैंने नाराज़ किया होता है, सालों बाद मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि इसका लड़का ठीक था और ये कि तनाज़ा में इसके बेटे का साथ देने पर वो इसका शुक्रगुजार है। If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels is leading him in the wrong direction. अगर ऐसा ही कोई लड़का नाकाम हो जाता है तो इसकी वजह यह है कि वो खुद को ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाता जो इसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है, यानी इसके शौक़ के ख़िलाफ़ है, और ये कि इसे एहसास होता है कि ये इसका काम, यानी इसका काम जो है इसे गलत सिमत में ले जा रहा है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट। अगर कॉलेज मशवरा देने के अपने फ़र्ज से मुतल्लिक मुस्तैद है, यानी चालाक है, जाग रहा है, तो नाकामी के मुकम्मल होने से पहले ऐसे मामलात रोक लिए जाते हैं या रोके जा सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।